सत्यम सर्वदा। सर्वदार जी। नारायण रूप सात संगत को दास का। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी। सर्वप्रथम तो समस्त नारायण रूप सात संगत के चरणों में कोटि कोटि वंदन, धन्यवाद, साधुवाद, आभार कि आप सभी के पूर्ण सहयोग से कीमती अमूल्य समय से निकाल कर आपने 96 समत्वा वार्षिक सत्संग सम्मेलन जमुना नगर जगाधरी में श्रवण किया। वहां उपस्थित होकर भी, ऑनलाइन भी। और आप सब निश्चित बड़भागी हैं जिन्होंने तन मन धन के साथ अपने को समर्पित कर गुरु के आदर्श वचनों को श्रवण किया, उनका आशीर्वाद लिया। सदगुरुदेव सदैव हम सभी पर, आप सभी पर इसी प्रकार से कृपा बरसाते रहें और हम आप सभी इस प्रेम रूपी अथाह महासागर में गोते लगाते हुए संगत समतावाद वार्षिक सत्संग सम्मेलनों में भिन्न भिन्न स्थानों में जहां भी हो उपस्थित होते रहें। जिनकी तिथियां संगत समतावाद ने वहां से अनाउंस भी की और आप सब उसकी जानकारी भी मिलती रहती है। और महाराज जी का इसी के ऊपर एक आदेश, दिशा निर्देश है, महावाक्य है कि समस्त जरूरी कार्य छोड़कर समता वार्षिक सत्संग सम्मेलन पर पहुंचना लाजमी है। तो हम सब बड़भागे हैं जो सदगुरु की ये कृपा हम सब पर बरस रही है और इसको अग्रणी हम लोग आगे भी इसका विशेष ध्यान दें। दास जीवन गाथा भाग 2 से 41वां सतुपदेश अमृत आपके समक्ष नारायण रूप साध संगत के समक्ष अर्पण कर रहा है। बड़े ध्यान से हम लोग इसको श्रवण करें। ध्यान से सुनने के बाद चिंतन करें और चिंतन से फिर इसका मनन करें, जिससे हमें सदगुरुदेव महात्मा मंगल राम जी महाराज जी सत उपदेश अमृत हमारे जीवन पे चरितार्थ हो सके। जन्म से लेकर मरने तक जीव कुछ ना कुछ करता रहता है। सब शरीरधारी जिया जंत कर्म चक्कर में रात दिन लगे रहकर शारीरिक यात्रा का समय व्यतीत कर जाते हैं। और जीवों को छोड़ो, सिर्फ इंसानी जामे का ही विचार करो। महाराज जी दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जन्म से लेकर मरने तक जीव कुछ ना कुछ करता रहता है और वो ये भूल जाता है कि ये जीवन हमें किस लिए दिया, या हमें जब ये जीवन थे मात के घर में थे तो हमने क्या प्रण किया था और प्रभु से क्या प्रार्थना की थी कि इस मलमूत्र के थैले से हमें बाहर निकालें। प्रभु हम नाम सिमरन आपके महिमा का गुणगान करेंगे, हर समय आपके बताए मार्ग पर चलेंगे, आपके द्वारा दिया दिशा निर्देश कार्यों पर पूर्णता से सत्यता से सत्य की राह पे चलेंगे। लेकिन वे प्रैक्टिकल दास के जीवन में संभव नहीं हो सका। आप सब बड़भागी हो गए जो इस चीज के लिए अग्रसित हो गए। लेकिन हमें फिर भी सबको गहनता से इस सदुपदेश अमृत पे विचार करना है, सोचना है और उस पर चिंतन करते हुए मनन करना है, जिससे 84 लाख योनि के तत्पश्चात ये अनमोल जीवन हम आप सबको मिला। और ये अनमोल सदगुरु का गुरु परवार, गुरु दरबार, सत का मार्ग, सीधा रास्ता सरलता से, प्रेम से, एकता से एकाचित होकर अग्रसर होने के लिए, बढ़ने के लिए दिया। ये गुरुदेव दिशा निर्देश हमको जारी कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, हर तरीके से समझा रहे हैं कि सिर्फ और जीवों को छोड़ो, सिर्फ इंसानी जामे के ही विचार करो। ये जो इंसानी जीवन, ये जो हमें मानुष चोला मिला है, उसके जीवन पे विचार करें। क्या हमने बाल अवस्था किस स्थिति में हमने गुजारी, सब अपने अपने स्वयं परिस्थिति को जानते हैं। खेलने कूदने, खाने भागने दौड़ने में, और फिर जो पढ़ना लिखना हुआ उसके साथ में, युवा अवस्थाओं में आकर अपने विवाह, घर में जिम्मेदारी, कारोबार व्यापार में अपना जीवन यापन करने में लगे रहे। लेकिन हमें समय नहीं मिला, हमें याद नहीं आया। और फिर देखते देखते
वृद्धावस्था की ओर, आखिरी पड़ाव की ओर आ खड़े हुए हैं, तब भी हमारी आंखें नहीं खुली। तब हम पूर्व के अपने परिवारों की पहले तो अपनी जिम्मेदारी को सोचते थे, अब जब हम वृद्धावस्था में आ गए तो हम अपने परिवार की पिछली जिम्मेदारियों की, कि बच्चों के लिए ऐसे कर लें, बच्चों के लिए ऐसा कर लें, वैसा कर लें। लेकिन महाराज जी चेतावनी दे रहे हैं, अपने लिए तूने क्या किया? हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? हमने लिए कभी सोचा? आप देखिए, जितने पीर पैगंबर औलिया, ऋषि मुनि अवतार, जहाँ-जहाँ जिन-जिस स्थितियों में आए, जब-जब अवतरित हुआ है, उन्होंने स्वयं के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ़ एकमात्र हम जैसे जीवों का कलयुग में उद्धार करने के लिए सत का मार्ग, सत का संदेश, सत उपदेश अमृत की बरखा करी कि हम लोग इसको देखें, सुनें, पढ़ें। लेकिन हमारे पास समय नहीं है। हमने आज सोचा कल करेंगे, कल करा परसों करेंगे और कल से लेके बरसों के बाद बरसों बीत गए, आखिरी पड़ाव में आके पड़े हैं। तब भी हमारे पास कोई चिंतन नहीं हुआ और इसीलिए परमात्मा ने भी ये उम्र की आयु की एक सीमा 51 चल वन की ओर, 52 चल वन की ओर, वन की मतलब वानप्रस्थ की ओर की गृहस्थ में रह के सतुपदेश अमृत का श्रवण कर और उस पे चिंतन मनन करके अपने जीवन को अब तो सफल बना ले। जीवन के आखिरी पड़ाव पे खड़ा है और फिर 52 के बाद 53 में का सोच ले, फिर 54, फिर 1 की ओर इशारा दिया और फिर 55 में सोच, फिर 56 में से 2 वर्ष का दिया, फिर 2 वर्ष के उन्होंने आखिरी पड़ाव दे दिया। 57 और 58 के सारे जीवन बाल अवस्था, युवावस्था में नहीं कर सका, तो वृद्धावस्था की ओर फिर तू आकर 57 और 58 2 वर्ष में अगर तू इस मार्ग पे नहीं आ सका, तो यही है, जब जोश था तो होश नहीं। संतों ने बड़े प्रेम से कहा, जब जोश था तो होश नहीं, अब होश है तो जोश नहीं। जो हो जाए जोश और होश का तालमेल, तो ये बंदा कभी बेहोश नहीं। इसके लिए माधे महाराज जी हमें बार-बार चेतावनी दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने 2 अनमोल ग्रंथ भी दिए, इसीलिए बार-बार भिन्न-भिन्न स्थानों में वार्षिक सत्संग सम्मेलन भी दिए कि हम लोग अपने जीवन के बारे में सोचें, उसके लिए अग्रसित हों और समझें। महाराज जी कह रहे हैं, किस कदर यह कर्म यंत्र में ग्रसा हुआ है। ये जीव किस कदर कर्म यंत्र में, हम क्या वादा करके आए थे और क्या हमने करना था और ये अनमोल जीवन ये जीव को किस लिए मिला था, उसकी हमें चिंता ही नहीं। हम और मायावी जाल में फंसते रहे, अपने लिए सोचते रहे, अपने परिवारों के लिए, लेकिन अपने जीवन में असली उद्देश्य जो हमारा था, जो सदुद्देश्य अमृत हमें संदेश दे रहा है, उस पर हमने कोई कभी सोचा नहीं। इसे कोई होश नहीं कि ये शरीर क्या है। मतलब अर्थात महाराज जी कह रहे हैं कि तेरे पास अभी तुझे होश नहीं कि तूने ये पहचाना ही नहीं कि तू कौन है। अरे तू ही सदगुरु के रूप में जब महाराज जी के पास सेवक लोग बैठते थे, उनसे बैठ के महाराज जी को प्रणाम कर लेते, तो महाराज जी स्वयं दंडवत प्रणाम करने लगते, झुक जाते थे उनको और गले से लगा के लाल जी प्रेमी जी कहा करते थे। कोई उनके शरीर को चाहता था कि मैं हल्का सा दबा दूं, तो छूटते कहते ये खल्लड़ शरीर को हाड़ मांस के पिंजरे को दबा के कुछ भला नहीं होने का। लाल जी उन्हें पाओ जिनको इन्हें ने पाया है। साक्षात वो पार ब्रह्म ब्रह्मेश्वर, वो त्रिलोकीनाथ, दीना बंधु दीनानाथ हमें चेतावनी दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि हम उन्हीं को पाएं जिन्होंने उनको पाया है, तो साक्षात ब्रह्म के रूप में हमें मिले। और उन्होंने ये समझाया कि तू अपने आप को निस्वरूप में घट के अपने अंतर्गत सोच के विचार चिंतन मनन करके पहचान। और इस समय अब दीपावली का भी समय आ रहा है, दास को एक दृष्टांत याद स्मरण हो रहा है। परम पूज्य पिताजी डॉक्टर भीमसेन ओबराय जी दीपावली के समय महाराज जी के पास मौजूद थे जगाधरी में। तो सम्मेलन का ही समय था, तो उससे पूर्व महाराज पिताजी ने महाराज जी से आज्ञा करी कि महाराज जी अगर आप आज्ञा दें तो बाहर अब दीपावली का समय हो रहा है, दिन चलने वाले हैं, आप आज्ञा करें तो क्यों ना बाहर दिए प्रज्वलित कर दिए जाएं, रोशनी कर दी जाए
जिससे समूह साथ संगत को भी और सबको ये पता चले दीपावली है। महाराज जी ने कहा, लाल जी, इस दीपावली को जलाने से जो तेरे घट में दिया जल रहा है, उसको जो जल रहा है, उसको तू देख, उसको पहचान, अपने आप को जान, तो तुझे तेरी रोज दिवाली होगी, हर पल हर क्षण दिवाली होगी। और उन्होंने कहा, जब तेरा ये लो जल रही है, जो तेरे को उसके दर्शन दीदार हो जाएंगे, तो तेरे को अपने आप की पहचान हो जाएगी। तू अपने आप उस निस्वरूप आसन में घटेगा और उस आत्मा रूपी परमात्मा से मिलकर आत्म साकार करेगा, तो तेरे हर वक्त, हर पल, हर क्षण तेरी दीपावली दीपावली ही होगी। इसीलिए महाराज जी ने ये भी एक जगह कहा कि प्रेमी जी, लाल जी, आनंद की बाढ़ आ रही है। ये बाढ़ जिसको हम सामाजिक दृष्टि में देख रहे हैं, वो पार ब्रह्म परमेश्वर, वो तीन लोगों का मालिक, वो परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज स्वयं मुखारबिंद से कह रहे हैं, प्रेम जी, लाल जी, आनंद की बाढ़ आ रही है। वो बाढ़ कहीं बाहर नहीं, वो बाढ़ वो बरसातों की पानी की बाढ़ नहीं कि कहीं से डैम से पानी छोड़ दिया गया और वो अत्यधिक वर्षा हो गई। बाढ़ बाढ़, वो अनंत की बाढ़ हमारे आपके अंदर है। हमारे आत्मा रूपी परमात्मा हमारे घट में है, जो निज निज हर पल हर क्षण हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो सदगुरुदेव उसको चेतावनी दे रहे हैं कि हम उसको स्मरण करें और उनको अपने आप को निज आसन में के रूप में स्थित होके हम ये जीवन को अपने धन्य बना सकें और सत्य के मार्ग पे चल के सत्य कर्म करके, सत्कर्म, ये सच है कि अश्वनी ओबराय डॉक्टर भीमसेन ओबराय श्रीमती इंद्रमोनी ओबराय जी का सुपुत्र है। देखिए, ये सच भी एक झूठ है। अगर वो सच सत्य होता तो आज वो शारीरिक रूप से हमारे सामने होते, हमारे अंतर्गत जो हमें पल पल रक्षा मार्गदर्शक गुरुदेव की तरह दे रहे हैं। उन्होंने आजीवन सदगुरुदेव के ही आदर्श वचनों का पालन किया, उसको समझा, और हम ये दुनियावी में चर्चाओं में लगे हुए अपने जीवन को यूं ही समाप्त करते चले गए। हमें समय नहीं मिल पाया, हम समझ ही नहीं पाए, हम बाहरमुखी होके अपने जीवन को जीते रहे, वो गुरुमुखी होके अपने जीवन को जीते गए और वो जीवन यात्रा पूर्ण करके अब हम अपनी पड़ाव पे खड़े हुए तो ये समझ में आया कि अरे, हमारे परम पूज्य माता पिता जी ने परम पूज्य सदगुरुदेव महात्मा मंगल राम जी से जो नामदान जो उनको मिला, उस पे उन्होंने गहनता से अपना स्मरण करके नियम अनुसार उस पर चले, अपने जीवन को धन्य करके अपने चलते फिरते बिना किसी कष्ट के, बिना कष्ट लिए या परिवार में किसी को बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए ये जीवन रूपी यात्रा पूर्ण करके ये देह का चोला परित्याग करके सदगुरु के चरणों में जा विलीन हुए। ये परम पूज्य सदगुरुदेव की कृपा है। हम आप रात दिन सुनते हैं कहाँ-कहाँ किस प्रकार की बीमारियां चल रही हैं, किस-किस स्थानों में दिक्कतें आ रही हैं, कैसे-कैसे हैं और उसमें डावाडोल रहते हैं। संतों को तो किन-किन प्रकार से कष्ट भी हुए, कैंसर की बीमारियों से भी जूझना पड़ा। सदुपदेश में संतों ने कभी भी अपने आप को उस तरह विचार ही नहीं किया और ईश्वर की यात्रा करते हुए उन कष्टों से भी अपना उभरते हुए अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण किया। हमें जरा सी ब्लड टेस्ट कराना हो, जरा सा कोई इंजेक्शन लगना हो, तो हम पहले घबराते रहते हैं या कुछ भी डॉक्टर साहब दर्द तो नहीं होगा, और वो इतने बड़े जीवन में यात्रा में और उसके पश्चात भी हम अपने अपने परिवार इस मोह माया में काम क्रोध लोभ अहंकार में डूबते गए। लेकिन जितने ऋषि पीर पैगंबर मुनि संत ओली अवतार हुए, उन्होंने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं, हम लोगों आप लोगों के जीव के उद्धार के लिए इस धरातल पर जीवन लिया और जन्म लेके आवागमन से हमको मुक्त करने के लिए सत्य की राह सत्य की मार्ग दिखाई। अब करना हमें स्वयं है, सोचना हमें स्वयं है। जब तक स्वयं हम नहीं करेंगे तब तक उससे कोई फायदा नहीं होगा। जिस प्रकार डॉक्टर हमें बताता है कि साहब ये दवा आपको सुबह खाली पेट खानी है, ये दवा नाश्ते के पश्चात खानी है, ये दवा आपको रात को सोते वक्त खानी है। इस प्रकार से दवाइयों को नियम और समय बताकर हमारे जीवन को शुरुआत कराते हैं और हम उस पे अगर सही कायदे से करते हैं
तो वो हमारी शारीरिक बीमारियों को दूर करते हैं। इसी प्रकार सद्गुरुदेव, पूर्ण सद्गुरु हमें बार-बार हमें बाहरमुखी को छोड़कर अंतर्मुखी होके इस जीवन की यात्रा को धन्य बनाते हुए उसको स्मरण करने के लिए अग्रसित करते हैं। लेकिन हम लोग फिर मायावी जाल में फंसकर उसको भूल जाते हैं। इसलिए महाराज जी इसकी चेतावनी भी दे रहे हैं। इसमें बोल क्या चीज रही है, देखिए क्या कह रहे हैं महाराज जी, इसमें बोल क्या चीज रही है। ये शरीर में, देह में कौन है, ये कौन बोल रहे हैं, ये कौन बुला रहे हैं, ये कौन सुन रहे हैं, ये कौन देख रहे हैं, ये कौन आ रहे हैं, ये कौन जा रहे हैं। ये विषय है हमें जानने का और पहचानने का कि हम क्या हैं। महाराज जी ने वाणी में कहा, कहाँ से आया कहाँ न जाए, कौन तेरो मुकान, मानुष जन्म में सार ये पहचान। महाराज जी जगह जगह बार बार वाणी में भी, सदुपदेश में भी संदेश देते जा रहे हैं और हम भटकते ही जा रहे हैं। इसमें बोल क्या चीज रही है, पैदा होकर आखिर खत्म हो जाता है, मगर इसे पता नहीं लगता कि आना किधर से हुआ है और किधर जा रहा है। महाराज जी स्पष्ट कह रहे हैं कि हमने जीवन में क्या किया वो जान ही जान, वो अंतर्यामी अंतर्मुखी हैं, पल पल की जानते थे। आपने उठा के देखिए, किसी दृष्टांत को देखिए, वो जिससे पहले ही आपने को स्मरण है कि उस टाइम अपने, जब संत रतनदास जी सब जगह से भ्रमण करके पहुंचे और पहुंच के उन्हें देखा कि कोई पूर्ण संत, पूर्ण सतगुरु इस क्या धरातल पर नहीं है, और महाराज जी सामने प्रकट होके वो पेड़ के नीचे बैठे और संत रतनदास जी कहते हैं वही बात जो वो दिल में सोच रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, वो गुरु अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं। उनकी आंखें खुलती, वो देखते हैं ये कौन है, तो ये पूर्ण सद्गुरु हैं। ये पूर्ण सद्गुरु हमें महात्मा मंगत राम जी महाराज इतने सरलता से जीवन में हमारे पूर्ण कर्मों में कोई अच्छे रहे, जन्म में रहे होंगे, जन्मों में अच्छे कर्म जो हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, ये हमारी समूह संगत संतावार उस नारायण रूप के में ही, उस सद्गुरु रूप में ही हमें आप सबको मिली है। ये उन्हीं की अपार कृपा है हमें, जो हम बिन बिने, वरना किन किन दशाओं दिशाओं में हम भटकते रहते। हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ भटकना हो रहा है। जरा सी कोई दुख तकलीफ हुई, हम उधर चले जाएं, हम उस तांत्रिक के पास चले जाएं, हम उसके पास चले जाएं, उधर चले जाएं, भिन्न भिन्न स्थानों के हम खोजते रहते हैं और शांति नहीं मिलती। वो शांति तभी मिलती है जब सतगुरुदेव के हम आदर्श वचनों का पालन करते हैं और उनके स्मरण करते आगे बढ़ते हैं। मगर इसे पता नहीं लगता आना किधर से हुआ और किधर जा रहा है। खाने पीने, देखने, सुनने, चलने, अनेक तरह से काम करने की इस संग से ही सूझी है। ये 84 लाख योनि में सर्वोत्तम योनि, जिससे अपने को जानना, अपने को पहचानना और अपने जीवन में उसको धारण करके उस आत्मा रूपी परमात्मा में लीन होना, उसको अपना अनुभव करना, अनुभूति करना और पहचान कर अपने जीवन को सफल करना, महाराज जी कह रहे हैं वो इसी जीवन में है, अन्य किसी जोनी में नहीं है। इसीलिए ये सबसे बड़े पवित्र जीवन जो हमें मनुष्य चोला मिला है, जिसपे हम उनको सद्वचनों को धारण करेंगे, निश्चित हमारा उद्धार होगा। इसे यह भी पता है कि यह कर्म नेक है, यह कर्म बद है, यानी नेकी बदी सब इससे इल्म में है। महाराज जी कह रहे हैं कि ये शरीर, क्योंकि मानुष चोला जो है वो जानता है कि क्या सत्य है, क्या सही है, क्या झूठ है। दास अभी कह रहा था कि दास अपने माता पिता प्रभु जीवन का बेटा है, ये सच है, लेकिन इसमें भी झूठ छिपा है। सत्य होता तो आज हमारे साथ होते। तो सत्य क्या है? सत्य वो एक ईश्वरीय शक्ति, वो परमपिता परमात्मा, वो परमपिता परमेश्वर, वो तीन लोगों का मालिक, वही सत्य था। ईश्वर सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। उसको जानने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मनुष्य का जन्म बड़ा श्रेष्ठ है। देखिए फिर चेतावनी दे रहे हैं कि मनुष्य का जन्म सर्वश्रेष्ठ है। इस बड़ा श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है,
क्योंकि इसमें हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, हर चीज जानने की क्षमता है कि हमें कहाँ करना है, कैसा करना है। इस जामे के जरिए इस परम तत् अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, मगर नित ही शरीर के प्राण होकर ऐसी अज्ञानता में गर्क हो गया। इतना स्पष्ट महाराज जी ने कहा, देखिए जा वो कितने त्रिकालदर्शी थे कि जो महाराज जी का आदेश हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमारे ऊपर ये खुद स्वयं पे दास के अपने ऊपर रख रहा है कि हम अपने पूरे जीवन में क्या करा और जीवन को अपने घर आखिरी पड़ाव पे आके खड़े हो गए और अब हम सोचने संभलने की सोच रहे हैं, वो कैसे संभव है। कहा उसके, इसे अपने पराये भेद पता नहीं लगता, लोभ मोह वश होकर अनेक तरह से कुकर्म भी करता जाता है। ये कलयुगी जीव अपने जीवन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकारों में ग्रसित हुआता रहा, अपने जीवन को समाप्त करता रहा। ये संदेश है महाराज जी का। जीव कई तरह के शरीर को धारण क्यों ना करे, हर जगह, हर समय, हर शरीर में इसे सुख भी और दुख भी मिलते रहेंगे। जिस प्रकार से सृष्टि में रचना हुई है, धूप है तो छाँव भी होगी, सुबह है, रात भी होगी, सर्दी है तो गर्मी भी होगी, तो बरसात भी होगी। ये प्रकृति का जो नियम है, उसी प्रकार से महाराज जी कह रहे हैं, जो भी जिस भी तरीके से रूप में जिस भी तरीके से धरातल पे आएंगे, जो समय अनुसार जहां-जहां हमें कष्ट है, तो कष्ट भी जो लिखे हैं पूर्व अपने अनुसार हमारे कर्मों के फल अनुसार वो हमें आने हैं और जो हमारे धर्म थे उसकी तरफ से हमें सुख शांति ठंडक भी मिलेगी और कर्मों के अनुसार जो कष्ट हैं, अगर हम सतमार्ग पे जुड़े हैं, सदगुरु के सदुपदेश पे श्रवण कर रहे हैं, उसे मनन कर रहे हैं, वो हमारे एक शरीर पे जैसे किसी चोले पे इसको कपड़े के ऊपर कोई मक्खी कीड़ा बैठ जाए और ऐसे छांट देते हैं, वो हट जाता है, वो कष्ट आकर चला जाता है। ये सदगुरु की कृपा से और माता-पिता के आशीर्वाद से, उस त्रिलोकीनाथ की कृपा से ही संभव है। जीव के कई तरीके से धारण क्यों ना करे, हर जगह, हर समय शरीर में इस सुख और दुःख भी मिलते रहते हैं। अपना-अपना प्रारब्ध कर्म हर शरीरधारी को ऊंचा-नीचा ले जा जाता है। बोए आम तो बबूल कहाँ से आए, बोए बबूल तो आम कैसे खाए। जो कर्म मैंने जीवन में पूर्व जन्म में किए हैं, उसके अनुसार ही दास को ये जीवन मिला है। दास को एक दृष्टांत और स्मरण में हो रहा है कि एक उच्च सात्विक धर्म परिवार के और अपने धनाढ़ परिवार के हर तरीके की संपन्नता से घर में बच्चा था, बेटा था, तो उनके सदुपदेश सदगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने ये विश्वास किया था कि हम जो हैं अपने बेटे की शादी बिल्कुल किसी भी प्रकार से कोई दान दहेज ना लेकर अपने घर में बेटी की तरह से लाएंगे। हमारी बेटी अपने घर में खुशियां मना रही है, ये हमारे घर में बहू नहीं एक बेटी के रूप में आएगी। हम उससे कोई चरण स्पर्श या किसी से प्रकार से बहू वाला रिश्ता नहीं रखेंगे और लेके वो विवाह किया और विवाह करने के बाद जब वह उसको घर लेके आए और पूर्ण सदगुरु की उस परिवार पे कृपा थी, तो उन्होंने एक सम्मेलन सत्संग का समागम जिस प्रकार से आप पहले उन्होंने किया, वहाँ सदगुरु उनके खुशी में उपस्थित हुए। समूह साध संगत जैसे जगाधरी में भी एकत्रित हुई, तो ऐसे ही विराट भक्त से उन सेठ जी के यहाँ वो हुआ और सदगुरुदेव ने पूर्ण सदगुरु ने वहां बैठ के एक विचार किया और एक शब्द कहा कि समूह साध संगत को नमन है। आपसे एक विचार स्मरण हो रहा है, क्या हम जीवन में ताजा खाते हैं या बासी खा रहे हैं? तो सभी लोगों ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज जी, गुरु जी, आपके आशीर्वाद से हर पल, हर समय, हर क्षण जो कुछ खा रहे हैं वो ताजा ही खा रहे हैं। लेकिन वो बच्ची जो उस गुरु की कृपा से
पिछले जन्मों में अपने संस्कार लेके, पिछले जन्म में जो अच्छे कर्म करके बोझ के अपने इस परिवार में आई, वो बच्ची उठ पड़ी और बोल पड़ी कि गुरुजी आप आज्ञा दें, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। तो गुरुदेव ने हुक्म करा, बिल्कुल बच्चे बताओ। उस बच्ची ने कहा कि गुरुदेव हम जो कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो सब बासी ही है, ताज़ा तो अब हमें कहाँ से मिल रहा मैं नहीं समझ पाई। कोई गलती हो मुझे आप क्षमा करें। गुरुदेव ने क्योंकि वो प्रश्न रात आखिरी समय में किया और कहा कि इस पे चर्चा अब बाद में संध्या काल वाले सत्संग में होगी और फिर आपसे इस पे विचार किया जाएगा। ये सुनते ही बच्ची की सास उसे पकड़ के भरी संगत में ले गई और जाके अपने पतिदेव के पास पहुंची। आपको बड़ी ललक थी कि मैं उस परिवार की बच्ची लाऊंगा जो घर में आके हमारे सब कुछ संभालेगी और सत की राह पे चलेगी, सत हम सबके मान सम्मान को अपनी इज्जत को आगे बढ़ाएगी। लो जी समूह साथ संगत में उसने इज्जत बढ़ा दी। सारी संगत कह रही हम यहाँ ताजा खाते हैं और सेठ जी के यहाँ तो सारी इनकी गाय है, जमीन है, जायदाद है, फैक्ट्री मशीनें, घी भी घर का है, दूध भी घर का है, मसाले भी घर के हैं, दाल, आटा, चावल, चीनी भी घर की है इनकी। तो इसने कह दिया हर एक चीज़ ताज़ी हमारे है, घर की है और इसने बासी कहा। तो उन्होंने उस बच्ची से पूछा, "बच्चे ये तूने क्या किया? जब समूह साध संगत इस बात को कह रही है और कहने के बाद तू बाद में बेटा क्यों ऐसा बोली?" उन्हें बेटा हमने क्या तेरे परिवारों को जिम्मा दिया? किसी प्रकार का बोझ नहीं दिया, जो पर सदगुरु का दिया हुआ था, उसी से तुझे अपने घर पे लाए। तूने हमारे घर की बेटा सारी जो इज्जत मान सम्मान था, समूह साथ संगत और सदगुरु के आगे क्या स्थिति रहेगी? तो उस बच्ची ने प्रेम से अपने माता-पिता को पैर छू के माफ़ी माँगी। मुझे भाव जो आया था, तो मैंने कह दिया पिताजी, माताजी मैं क्षमा करते हैं, संध्याकालीन सत्संग में मैं माफ़ी माँग लूँगी कि मुझे नहीं समझती कि क्या कहना है और मुझे माफ़ कर दें। संध्या का सकाल का समय हुआ सत्संग का, सद्गुरुदेव जब सारी समूह साध संगत विराजमान हुई, सद्गुरुदेव गद्दी पे आसन पे बैठे और बैठने के बाद तुरंत ही इससे पहले वो बच्ची कुछ बोलती, सदगुरुदेव ने कहा कि सुबह ये विचार बीच में रुका था कि साहब हम ताजा खा रहे हैं या बासी। तो उन्होंने ये संदेश दिया कि सबने समूह साध संगत ने कि हम ताजा खाते हैं महाराज जी आपकी कृपा से। लेकिन उस बच्ची को मेरे सन्मुख लाया जाए और उसको इधर बुलाया जाए जिसने ये कहा कि बासी, तो वो उनके माता पिता लेके उस बच्ची को अग्रसित हुए कि महाराज जी बच्ची माफी मांग रही है, ये गलती हो गई इससे। तो उन्होंने सदगुरुदेव ने उनसे कहा कि आपको कुछ कहने को इन्होंने नहीं बुलाया, आपसे तो सिर्फ इन्होंने ये दिशा निर्देश दिए कि वो बच्ची कहाँ जिसने कहा हम बासी खा रहे हैं और आप लोग ना बोलें। उन्होंने उस बच्ची को बुलाया और अपने बराबर में आसन दिया और उससे कहा कि इस मार्ग में चलकर बच्ची मुझे तुम ही मिली हो जो इस घर में आके इस घर का उद्धार करोगी। ये हकीकत है जो पूर्व जन्म में हमारे कर्म थे जो किए थे उसके अनुसार से हम ये जीवन यापन कर रहे हैं और किसी समूह साथ संगत को मुझे कष्ट है कि आप शिष्य तो हैं, आपने गुरु को तो माना है पर गुरु की नहीं मानी है। लेकिन ये बच्ची अभी पूर्व जन्म से हमारे मार्ग पे चल रही थी, ये हमारे ही उसमें हमारी आज्ञाओं का दिशा निर्देशों का पालन कर रही थी, इसीलिए आज ये बच्ची यहाँ पर आई है। तो आज मैं यहाँ इस गद्दी से व्यासपीठ से ये निर्देश आदेश व्यासपीठ के नाते कहता हूँ कि जब तक ये दास का जीवन है तो ये अपने रहेंगे। ये बच्ची समूह साध संगत को आगे आने वाले समूह में सत्यमय मार्ग में चलने का दिशा निर्देश देंगे। उस बच्ची को ये उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आगे संस्था के लिए सब जगह तुम्हें अग्रसित होना पड़ेगा और उस बच्ची ने सबकी लोगों की आंखें खोल दी और उसकी वजह से लोगों के जीवन में सोचने समझने का एक मौका मिला कि हम तो अंधेरे में जी रहे थे, अंधकार में जी रहे थे, प्रकाश में तो ये बच्ची थी जो भी आई। तो वो माता-पिता जिन्होंने डाँटा तो वो समूह साध संगत के सामने उन्होंने गुरु से माफ़ी माँगी कि महाराज जी हमारी इस बच्ची ने आँखें खोल दी और ये पूर्ण सद्गुरु आपके आशीर्वाद से ही
ये बच्ची इस घर में आई, जिसकी वजह से समस्त के कारण संपूर्ण हुआ। और गुरुदेव, अब हमें भी ये करना है, और समय इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि विषय बहुत गहनता गंभीरता का है। लेकिन कुछ दृष्टांत स्मरण में आए, तो बस दास आपसे यही प्रार्थना करना चाहेगा कि हम अपने जीवन में परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव की महाराज के मुखारबिंद से निकले दोनों अनमोल ग्रंथों पर पूर्ण विश्वास करें, उनको पढ़ें, उनके उस आदेश दिशा निर्देश का पालन करें कि उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जिसको दोनों को स्मरण करने से, ध्यान से उसको जो पढ़ेगा, उसको जो निश्चित ही अपने अपनी बीमारी का, अपने-अपने कष्टों का, अपनी परेशानियों का उत्तर मिल जाएगा, और अपना जीवन धन्य कर लेगा। और साथ में हम लोगों के लिए ये भी दिशा निर्देश दिया कि त्रयोदशी अक्षर महामंत्र ये सर्व सिद्धि दातार, जो सिमरे नित प्रेम से पावे मंगल अपार। हम सबका मूल मंत्र, हम सबका गुरु मंत्र जो है, वो सिर्फ और सिर्फ महामंत्र है, जो हमें हर पल, हर क्षण ये एहसास कराता है, अनुभूति कराता है कि सद्गुरुदेव हमसे तनिक दूर नहीं है। रोम-रोम में उनका हमारा वास है, और वो हमें सत्य मार्ग पे ले जा रहे हैं। और अरदास आज्ञा चाहेगा, सुई आगे जा रही है। आगे जैसे सद्गुरुदेव कृपा करेंगे, कोई कमी रह गई हो तो दास की झोली में दे दें, और अगर सही लगे तो उसका जरूर सद्गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके हम जीवन को धन्य बनाएँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।